देखिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसमें 4 कैटेगरी थी, तो 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला रिपीटेड सीरीज है, दूसरा अल्फ़ाबेट सीरीज है और तीसरे की हम बात करें कंबाइंड सीरीज। 2 आप पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ दोनों वीडियो देख लें, फिर इस तीसरी वीडियो पे आते हैं। देखिए कंबाइंड सीरीज का मतलब वो मिश्रित श्रेणी। हालांकि एक और बचा है सीरीज में, अर्थमेटिकल सीरीज हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, बट लेकिन क्योंकि इसके कंसेप्ट उससे बेहतर हैं, आसान है, इस वजह से हम एक फ्रीक्वेंस में ही चलना है। सारे टॉपिक हमें जो है फ्रीक्वेंस ऑर्डर में ही पढ़ेंगे। बात करते हैं कंबाइंड सीरीज की। सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए कंबाइंड सीरीज का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट ऑर्डर के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्टीशन भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर? मतलब आपको अल्फाबेट ऑर्डर पर भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अर्थमेटिकल ऑर्डर पर भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से बात आती है 2 से 3 सेकंड की, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलना आता हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलना आता हो। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि अगले हम सीरीज की बात करें, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ शेडिंग मान लिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया। देखिए ये जो मिश्रित श्रेणी है अपने आप में टफ तब हो जाएगी जब इस पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। जैसे हमें ये पता है कि एक का आप एक में गुणा करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, एक का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू 1 आनी, एक का क्यूब करेंगे तब भी वैल्यू 1 आनी है, एक का रूट करेंगे तब भी वैल्यू 1 आनी है, एक का क्यूब सेक्शन करेंगे रूट में तब भी इसकी वैल्यू 1 आनी है। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिकल पार्टीशन के कैलकुलेशन की बात करें तो लॉट ऑफ कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहां पे आप फंसेंगे कि क्या इसने गुणे का फंक्शन लिया, क्या इसने स्क्वायरिंग का फंक्शन लिया, क्यूब का फंक्शन लिया, स्क्वायर रूट लिया, क्यूब रूट लिया, तो बहुत सारे फिनोमेना हैं। तो सवाल ये फंसता है कि जब कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो जब भी कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम स्विच करेंगे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ही बताएगा कि हमें न्यूमेरिकल पार्टीशन से वैल्यू सॉल्व करनी है या फिर अल्फाबेट सीरीज से वैल्यू सॉल्व करनी है। क्लियर? या हम ये आपसे नहीं कहने वाले कि केवल अल्फाबेट सीरीज से ही आंसर लाए जा सकते हैं। फिर भी एक चीज तो फिक्स है कि अर्थमेटिकल पार्टीशन से जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी अपने आप को डिफाइन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अल्फाबेट सीरीज से आप ढूंढते रह जाएंगे, कंसेप्ट बड़ा मुश्किल है कंसेप्ट मिलने वाला। फिलहाल हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। ये तो बात हो गई अर्थमेटिकल सीरीज की, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं। बात करते हैं हम, अगर हम अल्फाबेट सीरीज लेके चलते हैं, फिर से मैंने क्या कहा कि ए से बी तक अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर लेटर की गैप की बात करें, एक भी लेटर नहीं, लेकिन अगर हम अर्थमेटिकल फंक्शन की बात करें तो आप कहेंगे +1। क्लियर? आप पूरी सीरीज में जब भी सीरीज पढ़ें इस चीज़ का ध्यान रहे, दोनों कंसेप्ट में से कोई एक ही कंसेप्ट पे आप काम करिए, या फिर अल्फाबेट टू अल्फाबेट चलिए या फिर न्यूमेरिकल पार्टीशन टू न्यूमेरिकल पार्टीशन। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है। मेन कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले जब भी कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे आप न्यूमेरिकल पार्टीशन को ही पहले सॉल्व करेंगे। अगर यहां से आंसर नहीं आता फिर आप अल्फाबेट सीरीज की तरफ जाएंगे। क्लियर? जितने भी क्वेश्चन कंबाइंड सीरीज के बनते हैं उसमें समस्या ये है कि वो सारे के सारे कंसेप्ट अल्फाबेट ऑर्डर से निकालता ही नहीं। वो इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे वहां फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें या फिर ए से बी आप जा रहे हैं +1 बढ़ा दिया, आप बी से डी जा रहे हैं +2 बढ़ा दिया, क्योंकि ये जान रहा है कि या फिर एक आप जोड़ेंगे +1 अगले में भी जोड़ सकते हैं, +1 अगले में भी जोड़ सकते हैं, या फिर बढ़ता हुआ क्रम, पहले फंक्शन में +1 लिया, दूसरे फंक्शन में +2, तीसरे फंक्शन में +3। क्लियर? मतलब इससे ये पता है कि आप 2 मेथड जरूर अप्लाई करेंगे। बाकी क्या कर सकते हैं आप, अगर घटाने की बात करें तो हो सकता है इसने -1 पहले पद में घटाया हो, दूसरे पद में भी -1 घटाया हो, तीसरे पद में भी -1 घटाया हो। जोड़ने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पहले +4 इसने जोड़ा, फिर +3 इसने जोड़ा, फिर +2 इसने जोड़ा। घटाने की ऐसे बात करें तो आप कहेंगे इसने -4 घटाया होगा, -3 घटाया होगा, -2 घटाया होगा, -1 घटाया होगा। क्लियर है?
तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ तभी कर सकते हैं जब आप जंपिंग ऑर्डर आपका कैलकुलेशन करना बहुत बेहतर होता हो क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कंसेप्ट की। हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर वहां से हम समझेंगे कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कंबाइंड सीरीज के जब भी क्वेश्चन आपको लगाने हो, आप हमेशा सबसे पहला पार्टीशन न्यूमेरिकल पार्टीशन पे ही ट्राई करेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन करना आसान। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि अगर ए से बी तक जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन ए से एस तक जाना है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, आपको काउंट करने पड़ेंगे ए से एस तक जाने में। लेकिन अगर अर्थमेटिकल पार्टीशन है, अंकगणितीय मान है, तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे? मैंने कहा ए से आप एच गए, कितना जोड़ा, कंफ्यूजन। लेकिन मैंने कहा 1 से 9 तक आप गए, कितना जोड़ा आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं, +8। क्लियर है? बात कर लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 2 क्वेश्चन लिए हमने, हम क्वेश्चन की बात करते। देखिए मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन, मिश्रित श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उन्हें हमेशा अर्थमेटिकल फॉर्मेशन में ही सॉल्व करिए। क्लियर है? हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन के ऑप्शन का प्रारूप ही बताएगा आपको कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। मैंने देखा पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, देखिए ये और सेपरेट करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, लेकिन एक बार एग्जाम में इसने सेपरेट करके पूछा है और एक बार यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसने क्या किया, बिल्कुल मर्ज कर दिया आपस में कि बच्चे कंफ्यूज हो क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो लेटर्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर अर्थमेटिकल पार्टीशन की बात करें, अंकगणितीय मान की बात करें, तो उसमें आप कभी भी कंफ्यूज होने वाले नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, हम सीरीज लेके चलते हैं अर्थमेटिकल पार्टीशन का, मतलब एक सीरीज यहाँ पे, एक सीरीज यहाँ पे, एक सीरीज यहाँ आएगी, अर्थमेटिकल पार्टीशन की एक सीरीज यहाँ आएगी। कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट मैंने क्या कहा, अगर सीरीज में किसी पार्टीशन को जोड़ रहा है, जैसे मैं अगर एक को जोड़ रहा हूँ तो हो सकता है अगले पार्टीशन में भी एक जोड़ूं, हो सकता है फिर अगले पार्टीशन में एक जोड़ूं, फिर हो सकता है अगले पार्टीशन में एक जोड़ूं, या फिर ये हो सकता है कि पहले पार्टीशन में आपने एक जोड़ा, अगले पार्टीशन में 2 जोड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम। क्लियर? दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देखकर ही पता चलेगा कि क्या इसने। देखिए मैं ये नहीं कहता पूरे क्वेश्चन पे आप मेहनत की जरूरत नहीं, आप स्टार्टिंग के 3 पदों पर काम करिए। 3 में से 3 पदों को जो आप लेंगे, 2 रिलेशन निकलेगा और रिलेशन ही बताएगा क्वेश्चन में उसने किस प्रारूप में आंसर कंसिडर किए होंगे। क्लियर है? मैं देखता हूँ यहाँ से गैप, आपने 1 से 5 अगर पहुंचे तो आपको पता चला +4 गैप। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, 3 पदों में जो है कंसेप्ट लेना है। 5 से 4 आपने देखा कि इसमें भी 4 जोड़ा होगा तब ना, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रत्येक पद में 4 4 ऐड कर रहा। क्लियर है? यहाँ 4 लिया इसने, यहाँ 4 लिया, इसका मतलब अगला पद भी 4 होना चाहिए। 9 4 13, मतलब यहाँ अंकीय जो मान है ऑप्शन में वो 13 अगर कहीं होगा तो वो पार्टीशन आंसर होगा। हम ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। यहाँ देखिए 11 है, 14 है, ये 15 है और ये 13 है, मतलब पूरे ऑप्शन में केवल एक जगह पे इसने जो अंकगणितीय मान है वो 13 रखा। मतलब आपको और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ये अल्फाबेट सीरीज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, आपने सीधे अर्थमेटिकल फंक्शन का कंसिडरेशन किया और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो मैं इसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन लगाने हो स्पेशली कंबाइंड सीरीज में, तो आप सबसे पहले रुख हमेशा अर्थमेटिकल जो है वैल्यू की तरफ करेंगे, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन करना बेहद आसान। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बताया कि या फिर सेम चीज जोड़ सकता है या फिर सेम चीज घटा सकता है, बढ़ता हुआ क्रम जोड़ सकता है, घटता हुआ क्रम घटा सकता है ना? लेकिन समस्या इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा आपसे कि केवल सीरीज के 3 पद ही आपको बताएंगे कौन सा रिलेशन निकला, लेकिन कभी कभी चौथा पद भी कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। वो किस कंडीशन में? स्पेशल कंडीशन। तो ये मेरे हिसाब से ये बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट जैसा भी हो, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम ये है कि हम अर्थमेटिकल जितने भी वैल्यू हैं, अंकगणितीय मान है, उसमें आपस में रिलेशन निकालें। आपने 1 से 2 तक पहुंचे, आप 2 से 6 कर दिया आपने, 6 से 21 कर दिया। देखिए समझाने में वक्त लग रहा है, नहीं तो मुझे सॉल्व करना होता तो आंसर में कोई समस्या है ही नहीं। चलिए रिलेशन कैसा निकलना चाहिए, बिल्कुल सटीक रिलेशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 1 जोड़ा अगले में 7 जोड़ा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आप जोड़ रहे हैं। अगर आप
पहले पद में एक जोड़ रहे हैं, दूसरे पद में दो जोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम आप सीधे ले रहे हैं। क्लियर? तो जब भी आप रिलेशन निकालें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रिलेशन है वो यूनिक होने चाहिए, वो दिखने चाहिए, वो आप किसी को समझा लें उसे समझ में आ जाना चाहिए, रिलेशन ऐसा होना चाहिए। अगर आपने रिलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया तो आंसर आपकी बस की बात नहीं है निकालना। देख लेते हैं। दिमाग में सबसे पहले क्या है कि मैं सीधे सीधे डिफरेंस ले लेता हूँ दो अंकों में। आपने यहाँ माना कि यहाँ तक पहुँचने के लिए +1 और यहाँ तक पहुँचने के लिए +4, फंस गया रिलेशन। इसी की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेशन फंस गया। अगर एक के बाद दो होता काम आसान हो जाता, या फिर 5 होता 4 होता तब भी का मतलब पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो सिंपल वे में हो। अगर पैटर्न हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इसका मतलब जो तरीका आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का लगा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में आंसर नहीं आ सकते इसके। कैसे आया होगा? मैंने कहा कि डिफरेंस 1 है, तो अगर हम क्वेश्चन को लगाने की बात करें, अर्थमेटिकल मीन की जब बात करेंगे, अंकगणितीय सीरीज की बात करेंगे, तो वहाँ हम आएंगे, वहाँ अच्छे से समझेंगे ये सारी चीज़ों को। चूँकि हम कंबाइंड सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ अपने टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि अगर हम 2 तक पहुँच रहे हैं तो हो सकता है कि 1 का 1 में गुणा कर दें, 2 आ गए, 1 का 1 में गुणा कर दें और 1 जोड़ दें। समझने का प्रयास करिए हम समझाना क्या चाहें। मतलब 1 का 1 में गुणा किया और वही संख्या जोड़ा, मतलब जिस संख्या का जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाद वही संख्या आप जोड़ेंगे, अगली संख्या आनी चाहिए। हम चेक करेंगे अगली सीरीज। मतलब 2 अगर आपने लिखा तो 2 में गुणा होना चाहिए और 2 जोड़ना चाहिए। देखिए 2 दूना 4 और 2। क्लियर? अगर मैं होता तो मैं अगला कंसेप्ट चेक ही नहीं करता, हम सीधे आंसर की तरफ रुक करते हैं। लेकिन चूंकि आपको क्वेश्चन लगाने, आप चाहते हैं कि पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाए, तो पूरा सोल्यूशन ले लेते हैं हम। मैंने क्या कहा? ठीक है, यहाँ देखिए 1 था, बढ़ता हुआ क्रम आपने लिया, अगला प्रोसेस, मतलब यहाँ की संख्याएं पहले स्थान पर होनी चाहिए, 2 पहले स्थान पर, तो 6 पहले स्थान पर, बढ़ता हुआ क्रम 1 2, तो 6 गुणे 3, और जिससे आपने गुणा किया है वही जोड़ना। देखिए 6 3 18 और 3 21। क्लियर? अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले जो आंसर की बात करें तो इसका मतलब 21 तो रहेगा ही रहेगा, बढ़ता हुआ क्रम। इस बार आपने 3 का गुणा किया, अगले फंक्शन में 4 का गुणा किया, और जाहिर सी बात है जिसका गुणा किया है वही आप जोड़ेंगे, तो आपने 4 जोड़ा, तो 21 चौक 84 और 4 88। अब देखिए यहाँ फंस गए आप, 88 यहाँ भी, 88 यहाँ भी, और इन दोनों ऑप्शन में लीजिए। मतलब या फिर आप पहले की तरफ काम कर लीजिए आंसर आ जाएगा, या फिर आखिरी की तरफ काम कर लीजिए आंसर आ जाएगा, नहीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। अब आप सोच के देखिए QS का कंसेप्ट हम क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी लंबा हो। मुझे क्या आसान लगता है, अगर A से B से D तक कैलकुलेशन करना हो तो काम बेहद आसान है। तो मैंने यहाँ देखा C से D डिफरेंस 1, एक और चेक कर लेते हैं, D से E डिफरेंस 1, मतलब अर्थमेटिकल मान की बात करें तो डिफरेंस 1 है, लेकिन अगर लेटर्स की बात करें तो डिफरेंस 0, मतलब C के ठीक बाद, तो C के ठीक बाद क्या है? B, घटते हुए क्रम में। क्लियर? इसका मतलब है लास्ट में B होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ Y है, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ B है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर। देखिए जितना हो सके समय आप बचाइए, वो समय बहुत बहुमूल्य है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन में आप 2 सेकंड बचा रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने और लिए हैं। हमेशा कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरा लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन आंसर निकालेंगे तो औरों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, औरों से हटके करेंगे तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जब मैथमेटिक्स के क्लासेस आएंगे तो वहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट की बात करेंगे, जो है इकाई के अंक की बात करेंगे, तो कंसेप्ट उसका यहाँ भी हम लेके चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पहला कंसेप्ट होना ही चाहिए क्वेश्चन में कि हम अर्थमेटिकल वैल्यू का कैलकुलेशन करें। चलिए अर्थमेटिकल वैल्यू आपने देखा कि 1 2 6 24। क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, अंतर क्या है? यहाँ पे, वहाँ पे मैं भी 21 था, यहाँ पे 24, मतलब क्वेश्चन हटके है, वो उस क्वेश्चन की तरह तो नहीं लगा सकते आप। चलिए कैसे होगा? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, जब भी क्वेश्चन लगाने की बात हो कि क्या क्वेश्चन नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में लगा है या फिर नॉर्मल डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्वाभाविक घटते क्रम में या फिर स्वाभाविक बढ़ते क्रम में, वो कैसे पता चलेगा? पहले और आखिरी का डिफरेंस आपने देखा
बिटवीन दीज टू नंबर्स आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल बढ़ते हुए क्रम में नहीं लग सकता। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल बढ़ते हुए क्रम में नहीं लग सकता, नॉर्मल घटते हुए क्रम में नहीं लग सकता, तो बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपने क्या देखा कि 1 से 2 पहुंचने के लिए पहला तरीका आप 1 गुणे 2 कर सकते हैं। एडिशन फॉर्म इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन अप्लाई कर चुके हैं। देखिए 1 का 2 में गुणा किया, वैल्यू 2 का 3 में गुणा किया, वैल्यू 6। मतलब ये है यहाँ का क्रम बढ़ रहा है, यहाँ का क्रम भी बढ़ रहा है। अगला प्रोसेस, अभी देखिए यहाँ 2 आपने कर दिया है। यहाँ के अगर हम वैल्यू की बात करें कि अगर मैं इसे मानता हूँ 6, देखिए 2 आपने माना है, फिर 3 माना है, अगला प्रोसेस 4, मतलब 6 चौका 24 हो गया। अगले अंक की बात करें, जाहिर सी बात इस अंक में किसका गुणा करना पड़ेगा? 5। यहाँ मैंने आपको क्या समझाया, देखिए मैथमेटिकल कंसेप्ट लेके चलना बेहद जरूरी है क्वेश्चन में, कि मैं पूरा अगर गुणा करवाऊंगा तो अंतर क्या रह जाएगा हमारे और औरों के बीच में, है ना। यहाँ देखिए 5 चौका 20, मतलब अंकों का वह मान आंसर होगा जिसका इकाई का अंक 0। देखते हैं, इकाई का अंक 0 है, आंसर नहीं। इकाई का अंक 0 है, आंसर नहीं। इकाई का अंक 0 है, आंसर नहीं। इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें तो आप इससे बेहतर कंसेप्ट सीख सकते हैं और उसे अप्लाई भी कर सकते हैं पेपर पीरियड में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए मैंने कह तो दिया आपसे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन में अर्थमेटिकल वैल्यू का कैलकुलेशन करते चलिए, लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू एक जैसी मिले तो उस कंडीशन में आप अल्फ़ाबेट सीरीज की तरफ भी रुक कर सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर चारों ऑप्शन में अल्फ़ाबेट का जो मेंबर है वो डिफरेंट अगर हो तो आपको अर्थमेटिकल पार्टीशन से आंसर नहीं करने, अंकगणितीय मान से आपको आंसर नहीं करने हैं। आपको किससे आंसर करने हैं तब हम देखेंगे फिर अल्फ़ाबेट ऑर्डर। जैसे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यहाँ P है, यहाँ N है, यहाँ Q है, यहाँ O है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन में अल्फ़ाबेट जो मेंबर है वो डिफरेंट हैं, तो फिर हमें अर्थमेटिकल पार्टीशन से गुणा करने की ज़रूरत या वहाँ से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आप कर सकते हैं, चाहे तो कर लें, फिर से आपको इस पार्टीशन पे आना ही पड़ेगा। अगर कहीं 27 आ गया कैलकुलेशन करने में तो फिर से PQ का कैलकुलेशन आप करके निकालिए। देख लेते हैं, यहाँ देखिए F से G तक आप गए तो जाहिर सी बात है F के बाद G है। अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे एक भी इन दोनों के बीच लेटर नहीं। क्लियर? अगला देखेंगे क्या वहाँ पे भी सीरीज वही मेंटेन किया या फिर बढ़ता हुआ क्रम लिया। तो मैंने कहा G, और यहाँ पे अगर हम बात करें HI, मतलब एक लेटर का गैप। अगला स्टेप IJK, 2 लेटर का गैप। तीसरे की बात करें L के बाद MNO। अब देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या इस पार्टीशन में कहीं है, या L के बाद चलते हैं MNO और लास्ट में P। भाई लेटर्स का गैप इसने कहा था तो लेटर्स का गैप आपने +3 माना। इसका मतलब है वह ऑप्शन आंसर होगा जिस ऑप्शन में P लिखा हो। तो आप देखिए P और कहीं है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने के बाद कम से कम 1 सेकंड आप ऑप्शन पे जरूर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन ही निर्धारित करेगा कैलकुलेशन आपको करना कहाँ से। बाकी अपने तरीके से आप चाहे जैसे लगाइए, पेपर आपका है, टाइम आपका है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जब भी बेहतर ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना हो एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर रुक करिए आप। अगर ऑप्शन की तरफ जाएं, क्या देखिए 6 है, 3 है, 9 है, 5 है। क्वेश्चन देख के पता लग गया कि अगर अंकगणितीय मान से हम आंसर करें तो बेहद आपको ये दोनों पार्टीशन कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेगी। और मेरा मानना है कि अगर आप अल्फ़ाबेट सीरीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर अर्थमेटिकल वैल्यू की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो काम आसान। क्वेश्चन इसका मतलब है हम केवल अंकगणितीय मान का कैलकुलेशन करें। यहाँ देखिए 9 से 7 तक जाने के लिए आपको 2 घटाना पड़ेगा। अब सवाल ये फंस जाता है, एक सीरीज और दिया होता तो काम आसान हो जाता। क्यों आसान होता? हमें ये तो पता चल जाता क्या सीरीज में -2 का पूरा कंसेप्ट लेके चल रहा है या फिर घटता हुआ क्रम ले रहा है या फिर बढ़ता हुआ क्रम ले रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। मैंने लास्ट वाला देखा
क्योंकि लास्ट वाला निर्धारित कर देगा क्या इसने घटता हुआ क्रम लिया है या फिर बढ़ता हुआ क्रम या फिर एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर रहा है, मतलब -2 सब में से घटा रहा है। तो मैंने कहा 3 में से अगर एक की तरफ हम रुख करें तो मैंने देखा -2, इसका मतलब है अगर यहाँ -2 किया है, यहाँ -2 किया है तो इस पार्टीशन में भी -2 होना चाहिए और 7 में से 2 घटाया तो क्या आना चाहिए 5। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में 5 है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से कंसेप्ट की बात कर लें। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे लगने वाले हैं, मैंने जितने क्वेश्चन रखे हैं वो सारे के सारे लॉजिकल हैं। अगर आप चाहें वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं कि कितना समय आपको लगता है। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट आप बढ़ा रहे हैं, देखिए वो ज़रूरी है, अगर हम स्लो चले तो फिर औरों में हम में कोई फ़र्क रहने वाला नहीं है। क्लियर है? स्पीड मेंटेन करनी हो तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ देखिए 13 से 11 आप पहुँचे, इसका मतलब है कि -2 इसने फिर से घटाया। 11 से 9 पहुँचे, इसका मतलब -2 घटाया। 9 से फिर अगर हम -2 घटाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 2 घटाया तो ऑप्शन में 7 इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, यहाँ 0 है, 5 है, 5 है, 7 है, ऑप्शन नंबर 4 और कहीं नहीं है। ये समझाने में वक्त लग रहा है, नहीं तो यकीन मानिए क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर। बड़ा आसान है कंबाइंड सीरीज। किस कंडीशन में? जब आपके कंसेप्ट बेहद क्लियर हो तभी आप कंबाइंड सीरीज का क्वेश्चन विदिन 2 सेकंड, विदिन 3 सेकंड, विदिन 1 सेकंड भी लगा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर कंसेप्ट और प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने देखा था जिस पेपर में क्वेश्चन था, बच्चों ने बड़ी शिकायत रखी थी इसके बारे में कि क्या ये दोनों अंक अलग हैं या फिर एक साथ है, हम आंसर कैसे कंसिडर करें। देखिए एग्जामिनर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अगर उसने पेपर सेट किया है तो आपको गलत साबित कर देगा, इसमें जरा सा भी डाउट होने वाला नहीं है। क्वेश्चन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। क्लियर? ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि 39, 43, 47 है, अलग अलग तो है नहीं। अलग अलग कौन सा इसमें रिलेशन निकलेगा? 3, 4, 4 सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। क्वेश्चन कभी, कोई भी क्वेश्चन अपने आप में गलत नहीं है अगर वो कभी पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि कंबाइंड सीरीज में जब भी आपको अर्थमेटिकल और अल्फाबेट दोनों एक साथ मिले तो उस क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं? अंकगणितीय मान से। क्लियर? चलिए मैंने क्या देखा, 39 से 43 तक अगर पहुंचने की हम बात करें कितना जोड़ा होगा? लगभग आपने 4 जोड़ा होगा। सीरीज अगला इसलिए कंटिन्यू कर जो है देखना जरूरी है कि क्या उसने बढ़ता हुआ क्रम लिया है या फिर वही 4 को बार बार फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में ऐड कर रहा है। आप यहाँ गए, इसका मतलब फिर से 4, इसका मतलब अगली सीरीज में भी 4 जोड़ेगा। तो देखिए 7, 4, 11, इकाई का अंक 1 होना चाहिए। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ इकाई का अंक 1 नहीं, यहाँ इकाई का अंक नहीं, इस ऑप्शन में है और यहाँ नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर। पूरा कैलकुलेशन आपको पूरी सीरीज में नहीं करवाने वाले हैं कभी भी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ कंसेप्ट इसलिए फंसने वाला है कि अगर हम पहले लेटर सीरीज, देखिए मैं क्यों आपसे कहता हूँ ऑप्शन की तरफ जाइए। यहाँ देखिए एफ 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 एफ, मतलब आपने अगर पहले लेटर का जो है कंसेप्ट निकालने का प्रयास किया, पहले लेटर से आंसर निकालने का प्रयास किया, तब भी आपको तीनों स्टेप में आंसर निकालने पड़ेंगे। सही है? इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन का प्रारूप आपको बताएगा कि आंसर किस रूप में आना चाहिए। चलिए इसका मतलब ये है कि पहले तो अर्थमेटिकल मीन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 से 6 तक पहुँचने में कितना आपने जोड़ा? +3 जोड़ा। 6 से 10 पहुँचने में प्लस, मतलब बढ़ता हुआ क्रम ये ऐड कर रहा है। 4, 10 से 15 तक गए तो 5 जोड़ा, इसका मतलब अगली सीरीज में 6 जोड़ना चाहिए। तो 15 और 6 21 आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, 21 यहाँ है, 21 यहाँ है, मतलब या फिर ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? बेवकूफ़ी करिएगा मत क्वेश्चन में, पहले लेटर को जो है अगर आप कंसिडर कर भी रहे हैं तब भी दूसरा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है जो डिफरेंस है हम उसी को सॉल्व करेंगे। डिफरेंस कौन सा लेटर है? दूसरा लेटर। हम देख लेते हैं H से M तक पहुंचने में कितने लेटर्स का गैप रहा होगा। देखिए I J K L M, मतलब 4 लेटर का गैप। एक और चेक करेंगे, वहां से ये पता चलेगा कि क्या 4 लेटर का गैप इसने प्रीवियस में भी रखा है या फिर घटता हुआ क्रम ले रहा। तो मैंने चेक किया R वाला पार्टीशन N O P Q, मतलब यहाँ भी 4 लेटर और यहाँ भी 4 लेटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 4 लेटर होना चाहिए। चलिए 4 लेटर यहाँ पे देखिए। अब उल्टा चलना है हमको,
एच के बाद, एच के पहले जी, फिर एफ ई डी, बचा क्या? 4 लेटर का गैप, उसके बाद वाला आंसर। मतलब ये है कि सी होना चाहिए आंसर। हम देखते हैं कहाँ पे है सी। यहाँ पे सी है तो ये पार्टीशन हो गया आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे पहला काम, आप जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उस पोजीशन का ध्यान रखिए। मतलब अर्थमेटिकल मीन तो है, लेकिन अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन हमको देखते चल रहा है कि जरा सा भी कंफ्यूजन हमको क्वेश्चन में होने वाला ना हो। यहाँ की हम बात कर लेते हैं कि ये अगर अर्थमेटिकल मीन की बात करें, ये देखिए 7, 6, 13, 6, 19 और 6, 25, मतलब बीच में आना चाहिए 25। देखिए यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। काम आसान इसलिए आपके लिए होने वाला है कि यहाँ देखिए पहले लेटर की बात करें एम है, यहाँ बीच में 25 है नहीं तो इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ एल है और यहाँ ए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ देखिए सी से एफ तक पहुंचने के लिए सी डी ई एफ 2 लेटर का गैप। क्लियर? अगर एफ से हम आई तक जा रहे हैं तो आप कहेंगे एफ जी एच आई, यहाँ पे भी 2 लेटर का गैप। इसका मतलब अगले स्टेप में भी 2 लेटर का गैप होना चाहिए। तो आई के बाद आप कहेंगे जे के यहाँ हो गया और एफ। यहाँ देखिए एल यहाँ नहीं, एल यहाँ है, यहाँ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन है जो वाकई आपको कैलकुलेशन करवाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जरा सा भी आपको कैलकुलेशन जो है ये कैलकुलेशन करवाने वाले नहीं है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले अर्थमेटिकल मीन की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अभी तक आपने क्या देखा, नॉर्मल एडिशन फॉर्म लिया, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन फॉर्म लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन लिया। अभी मजा तब आएगा जब आपको डिवीजन पार्टीशन के जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उससे बेहतर तब होगा जब स्क्वायरिंग पार्टीशन के दिए जाए, क्यूब जो है पार्टीशन के दिए जाए। मजा आने वाला है पूरे सेशन में। यहाँ देखिए 1, 4, 9, 16 अगर देखें तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, यहाँ 5 का वर्ग होना चाहिए, मतलब 25 होने चाहिए। देखिए 25 यहाँ है 25, मतलब 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। या फिर ये पार्टीशन आंसर होगा या फिर ये पार्टीशन। किसी एक लेटर पे काम कर लेते हैं। देखिए सी डी ई एफ 2 लेटर का गैप, एफ जी एच आई 2 लेटर का गैप, आई जे के एल 2 लेटर का गैप, तो एम एन ओ, मतलब स्टार्टिंग में ओ होना चाहिए और बीच में 25 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ये 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन का प्रारूप समझने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अगर ऑप्शन की तरफ रुख करें आप, देखिए 21, 21, 21, 17, 17, 17, एल 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 है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मजबूरी है, फिर भी हम यहाँ में भी क्वेश्चन में कोशिश करेंगे थोड़ा सा समय हमारा बचे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, अर्थमेटिकल वैल्यू लेना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए अगर हम 5 से 9 की बात करें, देखिए डिफरेंस कितना 4, 8 से 12 की तरफ जाए डिफरेंस कितना 4। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं कितना डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि 4 4 का डिफरेंस प्रत्येक पेयर में होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिए 17, 4, 21 डिफरेंस यहाँ है, ये आंसर हो सकता है। 16, 5, 21 ये आंसर नहीं हो सकता। 17, 4, 21 ये आंसर हो सकता है, और 17 ये 3, 20 है ये आंसर। मतलब 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए केवल डिफरेंस लेकर के। तो मैंने डिफरेंस पूरा लिया भी नहीं, केवल 4 में से 2 स्टेप में लिया। क्लियर है? बाकी बात करते हैं। देखिए ऑप्शन को देख करके हम क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, कौन सा आंसर सही हो सकता है कौन सा नहीं। यहाँ देखिए 17 यहाँ है, 17 है, मतलब अर्थमेटिकल मीन लेने से हमारा आंसर निकलने वाला है। किससे आंसर आएगा? यहाँ देखिए यहाँ है एल, यहाँ है एम। क्लियर? मतलब आपको कैलकुलेशन किस में करना पड़ेगा, अल्फाबेट सीरीज में। चलिए यहाँ से आते हैं। देखिए एक्स है, यू है, आर है, ओ है। मैं केवल 2 पदों में डिफरेंस लूंगा। देखिए ओ के बाद अगर बात करें, ओ पी क्यू आर 2 लेटर का गैप, एस टी यू 2 लेटर का गैप, मतलब यहाँ पे 2 लेटर का गैप होना चाहिए ओ से जस्ट पहले। अब ओ से अगर जस्ट पहले की बात करें तो आप कह सकते हैं एम एन ओ होता है, ये 2 गैप में हो गया, बचा के इसके पहले, ठीक। तो देखिए
क्या तीसरे ऑप्शन में एल है? तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। पहले ऑप्शन में एल नहीं है तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे है, ये थोड़ा सा अलग है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान है, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। सबसे पहले अरिथमेटिकल यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए फटाफट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 2 में 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, अगले में 8 जोड़ा, तो 8 4 22 होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ रुक करते हैं। 22 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, कोई एक आंसर होगा। अब अल्फाबेट सीरीज की तरफ चलते हैं। देखिए बी सी, यहाँ कोई गैप नहीं, यहाँ सी डी एक गैप, एफ जी 2 गैप, अगले में 3 गैप होना चाहिए। इसका मतलब एच के बाद आई जे के, अब क्या होना चाहिए, ये 3 गैप में चला गया, आंसर 22। चलिए फाइनल सेशन की बात करते हैं। चलिए इस सेशन के आखिरी 2 क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 पूरे सेशन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि क्या वाकई क्वेश्चन में दम है या फिर दम नहीं। देखिए सबसे खास बात, आखिरी क्वेश्चन में मैंने डेसिमल पार्टीशन वाले क्वेश्चन उठाए हैं। ये एक बार पूछा गया 2017 में, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बच्चे दशमलव के कंसिडरेशन में फंस गए, आंसर निकाल ही नहीं पाए वो। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन की तरफ रुक करें, जरा सा ऑप्शन की तरफ देखिए। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का ऑप्शन ही आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रारूप में सॉल्व करना है। 35 तो समझ में आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, किसी भी तरीके से सॉल्व करिए। 35 का थोड़ा सा औचित्य नहीं समझ में आ रहा, वो जोड़ भी सकता है, गुणे भी कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए 25 किसी का वर्ग है, 125 किसी का घनमूल है, 625 ये किसी का वर्गमूल है, किसी का वर्ग भी है और किसी का घन भी है। क्लियर? क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है कि सीक्वेंस ऑर्डर जो आपने देखा उसमें आप कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए जैसे 1 8, मान लेते हैं आपने 7 जोड़ दिया, प्लस 1 और प्लस, तो मैंने आपसे क्या कहा, सीक्वेंस एकदम क्लियरली आपको दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा। अगर 1 होता, यहाँ 1 होता तो काम आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी पहले और आखिरी लेटर्स या पहले और आखिरी अंक के बीच में आपको ए लॉट ऑफ डिफरेंस दिखे, आप तुरंत समझ जाइए वो किसी स्पेशल कंडीशन से लगे। स्पेशल कंडीशन का मतलब या फिर स्क्वायरिंग फॉर्म या फिर क्यूब फॉर्म। क्लियर? क्वेश्चन देख लें। चलिए कुछ लिखते हैं। मैंने कहा एक किसी संख्या का वर्ग भी हो सकता है और घन भी। सही है? 8, देखिए एक को देख करके आप किसी प्रकार का कंसिडरेशन आंसर, किसी भी आंसर में नहीं कर सकते। तब 00 हो वहां भी आप फंसने वाले हैं। कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रारूप में लगा होगा? आगे की सीरीज आपको आइडेंटिफाई करेगी। ये देखिए मैं समझाने के लिए एक ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा प्रारूप जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है वो एक को कंसिडर करते नहीं आंसर में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 की बात करें, अगर ये क्यूब फॉर्म से लगा होगा तो डेफिनेटली ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। तो आपने इसे माना, ये हो गया 2 का क्यूब। सही? अब 9 की बात करें, ये क्यूब तो नहीं है लेकिन 3 का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी 3 का क्या है? स्क्वायर, मतलब एक क्यूब एक स्क्वायर। अगला पार्टीशन देखते हैं, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फंडा क्लियर कैसे हो रहा है। इसका मतलब है ये 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। अगला पार्टीशन जो होना चाहिए वो 5 रहेगा, लेकिन क्या होगा? देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, मतलब वो पार्टीशन आंसर होगा जिसमें 5 का स्क्वायर बीच में होगा। देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, यहाँ नहीं है, यहाँ है और किसी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चे, इसमें मैंने कहा जरूर है कि अरिथमेटिकल पार्टीशन से आप कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन की तरफ देखना जरूरी है। देखिए यहाँ 27 27 27 27, कोई फायदा है? अरिथमेटिकल सीरीज से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर भी लेते हैं तब भी पूरे प्रोसेस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऑप्शन के, देखिए ऑप्शन के प्रत्येक पार्टीशन को बड़े ध्यान से देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। देखिए आप टाइम अगर देखना चाहते हैं, क्या 2 सेकंड के आंसर लग सकता है? टाइम देखिए फटाफट। देखिए लास्ट यहाँ एफ है, यहाँ ई है, यहाँ एन है, यहाँ जी, सारे के सारे डिफरेंस है। लास्ट में आंसर कंसिडर करिए। यहाँ देखिए ए बी सी डी, लास्ट में ये कहीं है, ये वाला पार्टीशन आंसर है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है जो 2 सेकंड का 3 सेकंड का वो लग नहीं सकता, बिल्कुल लग सकता है।
लेकिन उसके लिए कंसेप्ट आपका बेहद क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके साथ, ठीक है। ये तो वही बात क्वेश्चन की, लेकिन बच्चे अभी भी जानना चाह रहे हैं कि सर थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर करके दिखाइए। तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेता हूँ नीचे। देखिए मैंने लिखा है 9, 13.5, 18, 22.5। तो कई तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए कैसे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 तो यहाँ आ गया। फिर भी आप चाहते हैं कि कोई यूनिक मेथड दिखाए, जंपिंग ऑर्डर से नहीं देखना चाहते आंसर, क्लियर है। तो जंपिंग ऑर्डर से नहीं देखना चाहते, दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि 9 से अगर 13 गए तो 9 एकम 9, आधा 4.5, 9 4 13, मतलब अगर इसमें 1.5 का गुणा है तो 13.5। अगली सीरीज में 2 का गुणा करें 9 का तो 9 दूना 18। अगली सीरीज में 9 गुणे 2.5। अगली सीरीज में तो क्या हो जाता 9 गुणे 3, 9 3। तो ये पैटर्न है एक्चुअल में अरिथमेटिकल जो है वैल्यू का अरिथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। फिर भी कंसेप्ट यहाँ आपको इससे मतलब था ही नहीं, दशमलव दिया है, फ्रैक्शन दिया है, रूट सेक्शन दिया, डजंट मैटर। क्वेश्चन जब भी आपको लगाने हो आप हमेशा कंसेप्ट पर काम करिए। तो ये था हमारा कंबाइंड सीरीज का क्वेश्चन। अगला हम अरिथमेटिकल सीरीज आपके लिए देखेंगे। वो देखिए आप हौसला अफजाई करते रहेंगे तभी हम आगे की सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप जान ही रहे अगर हौसला अफजाई नहीं है तो फिर हमें तो ये लगेगा कि आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।